अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मंचासीन पूज्य चरण संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक स्वामी डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोगों ने अभी पाठ और प्रवचन में कर्म के सिद्धांत को सुना। कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। और कई पौराणिक कथाओं को भी हम लोगों ने सुना कि कितने कितने जन्मों के बाद यह कर्म उनको फलीभूत हुआ जो करता थे। पलटू साहब कहते हैं, पलटू अपनी करनी से, पलटू अपने भेद से कारण पैदा होए, जरी के बन हो गया भस्म आग न लाया कोई। जंगल में जब अग्नि लगती है, आग लगती है तो पूरा जंगल जल जाता है। उस जंगल में कोई बाहरी व्यक्ति आग नहीं लगाता है। वो जंगल के दो डाल आपस में टकरा टकरा करके अग्नि पैदा कर देते हैं और उसी से पूरे जंगल में आग लग जाती है। कहते हैं जैसे अपने ही डाली से आग पैदा कर जंगल जल जाती है, कारण बाहरी नहीं होता, उसी तरह जीव के जीवन में उसका अपना ही कर्म कोई कारण बन के सामने आ जाता है। और उसके जीवन में सुख और दुख भोग के रूप में प्रकट हो जाता है। एक प्रसंग मैंने पढ़ा था, राजा विक्रमादित्य जंगल से गुजर रहे थे तो देखा कि एक अति सुंदर नारी युवती गुजर रही है, जिसको देख करके दो भाई व्याधे
उससे विवाह करने की इच्छा से आपस में लड़ जाते हैं और लड़ के मर जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। विक्रमादित्य तो उस महिला का पीछा करते हैं, तो देखते हैं कुछ दूर आगे जाकर भालू बनकर पेड़ पर चढ़ जाता है और उस पेड़ पर एक आदमी लकड़ी तोड़ रहा था, उसको धक्का मार के गिरा करके जान मार देता। फिर आगे बढ़ा, विक्रमादित्य पीछा करते गए तो देखते हैं शमशान घाट पहुंचकर सांप का रूप लेकर के नदी में नाव से लोग आ रहे थे और यह विषधर नाग का रूप बना करके सामने गया, नाव पे चढ़ने लगा और इससे नाव पर बैठे लोगों में भगदड़ मच गई, नाव पलट गई, लोग बहुत से डूब गए, मर गए। फिर वो सांप नदी के किनारे आया और टीका चंदन लगा करके अब बैठ गए पतरा लेके, ज्योतिष बन के भाग्य देखने लगे लोगों का। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं तो आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब एक स्त्री के रूप में आपने दो भाइयों को लड़ा के मार दिया, भालू बन करके धक्का दिया, सांप बन के नाव पलटवा दी। आप एक्चुअल में कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं काल हूं, मैं काल हूं। और जब किसी का कर्मफल प्रकट हो जाता है तो मैं कारण बन के सामने खड़ा हो जाता हूं। फिर लोग कहते हैं नारी या पुरुष भालू मार दिया, सांप के कारण हो गया, लेकिन मैं ही पीछे सबका हूँ काल, और मैं कर्म के कारण हूँ, कर्म के कारण हूँ। काल कहो या कर्म कहो, नसीब कहो, आप जो भी कह लो, हूँ मैं ही। तो आप ये जो कर्म है वो हमारा अपना ही हमारे जीवन में सुख दुख के रूप में आता है। और ये कर्म जो है बनता कैसे है? कहा कर्म जो है इसका नाम आप कुछ भी दे दो, हजार नाम है कर्म के, मन है सृजनहार। कर्म मन का खेल है। अब हम लोग तो पढ़ते हैं तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सो लुए निदान। मन हमारा शरीर, वाणी, कहते हैं ये किसान हैं, माध्यम हैं, लेकिन गहराई में जाकर संत लोग कहते हैं सारा खेल मन का है, सारा खेल मन का है। कठोर वचन माँ बाप अगर संतान को कहते हैं तो पाप नहीं लगता है, क्योंकि वाणी
में भाव क्या था? भाव क्या है? हमारा सुधार, हमारा सुधार है। गुरु अगर अपने शिष्य को फटकारते हैं, अगर मार भी देते हैं, तो शिष्य का गुरु को पाप नहीं लगेगा। हाथ से डॉक्टर किसी का पेट चीर देता है, हाथ क्या है? माध्यम है न कर्म का। और उसका पेट चीर दिया, किस लिए चीरा? ऑपरेशन कर रहा था ना, उसके अंदर की बीमारी निकालने के लिए। कष्ट हुआ ना। ऑपरेशन करते समय अगर रोगी मर भी जाता है ना, तो डॉक्टर को पाप नहीं लगता है, इसलिए कि डॉक्टर का जो उद्देश्य था, डॉक्टर का जो भाव था, भाव का संबंध मन से, वह रोगी की रक्षा था, रोगी की भलाई थी। और कर्मण्यवाधिकारस्ते, उसका अधिकार इतना ही था कि उसकी भलाई के लिए उसके पास जितनी भी विद्या है, हाथ में जो कला है, मस्तिष्क में जो ज्ञान है, उसका उपयोग करे और उसका हित करे। लेकिन हित की भावना से वह ऑपरेट कर रहा था, लेकिन मर गया, तो पाप लगेगा क्या? और आप अगर केवल चाकू दिखा दें किसी को उसका वस्तु छीनने के लिए, तो पाप लगेगा। क्योंकि मन जो है, ये चाकू उसको डराने धमकाने लूटने के लिए था, भाव ठीक नहीं था। इसीलिए कर्म का असली कर्ता जो है ना, वो हमारा मन होता है, हमारी भावना होती है। महर्षि अरविंद की एक पुस्तक है, इवनिंग टॉक विथ महर्षि अरविंदो। उसमें लेखक ने उनसे पूछा है कि हु इज द सक्सेसफुल पर्सन, व्हाट इज द सक्सेस इन योर, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस इन योर व्यू। सफलता किसको कहते हैं? हु इज द सक्सेसफुल मैन, ह्यूमन, सफल आदमी कौन है? उन्होंने कहा कि सफल आदमी वो नहीं है कि कोई ऊंचा पद पे पहुंच गया, वो जीवन का एक पक्ष है कि आप पद चाहते थे, पद आपने पा लिया, धन चाहते थे, जितना उतना धन कमा लिया, जीवन में संसार का कोई लक्ष्य तय किया था, वो लक्ष्य आपने पा लिया, तो वो जीवन का एक हिस्सा है। वो कहते हैं सफल कौन है? उन्होंने कहा एकदम गीता का, सफल व्यक्ति वो है हु इज इक्वल इन लॉस एंड प्रॉफिट, सक्सेस एंड फेल्योर, ऑनर एंड डिसऑनर। वह आदमी सफल है जीवन में जो सफलता और असफलता में सम है, लाभ और हानि में सम है, मान और अपमान में सम है। और दिस इज द रियल वे ऑफ टेकिंग एक्शन इन दिस वर्ल्ड। और यही वास्तविक रास्ता है कर्म करने का। और जो ऐसा हो जाते हैं वह कर्म करते हुए भी कर्ता नहीं होते। योगः कर्मसु कौशलम,
योग कर्म की कुशलता है, और जो कर्म करने की कुशलता प्राप्त कर लिया वही सफल है। और गुरु महाराज गीता योग प्रकाश में कर्म की कुशलता क्या है वो लिखते हुए कहते हैं, इस पर टीका करते हुए, कि ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना जिसमें कर्म करे लेकिन कर्तापन उस पर न आए। कर्म करे कर्ता नहीं, दास कहावे सोए। कर्म करते हुए भी जो कर्तापन के बोध से मुक्त हो गया है वही कर्म करने की कुशलता है, और ऐसा जो भी हो गया है वह इस संसार में मुक्त पुरुष होता है, और केवल वही सफल है। बाकी जीवन के किसी अंश की सफलता है, लेकिन जीवन से दुख की निवृत्ति नहीं होगी। तो कर्म से अपने को जो मुक्त कर लिया, कर्म करता हुआ जिस पर कर्म का लेप नहीं लगता, कर्म स्पर्श नहीं करता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कितनी हत्याएं की, हिसाब है? उनका पुत्र उनके सामने युद्ध करते हुए शहीद हो जाता है। वो किले पर बैठकर देखते हैं और पुत्र की शहादत पर कहते हैं, शाबाश बेटा, जिस लिए जिंदगी मिली है उसको तुमने कर दिया। सत्य और धर्म के पथ पर चलते हुए शहादत दे दी, जीवन सार्थक। दूसरे बेटे को तिलक लगा करके भेजते हैं, दूसरा बेटा जाता है, वो भी शहीद हो जाता है। फिर स्वयं तैयार होकर के निकलते हैं, और इतिहास में लिखा है कि वो आखिरी लड़ाई है जिसके बाद वो युद्ध नहीं करते हैं। मात्र 10,000 सेना सिख की बची है, और लगभग 50,000 से अधिक मुगल सैनिक हैं। गुरु गोविंद सिंह इतने जोश से लड़ते हैं कि शाम ढलते ढलते मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट करके पराजित कर देते हैं, विजयी हो जाते हैं। पुत्र की मृत्यु सामने हो रही है, लेकिन पिता का कर्तव्य पथ से थोड़ा भी पैर नहीं कांपता, और गुरु गोविंद सिंह को कहीं कोई कर्मफल हुआ होगा, आप समझ रहे हैं? नहीं हुआ होगा। गुरु गोविंद सिंह के बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म की कुशलता का नाम योग है। यस्य न हंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोका न हंते न निबद्धते। जिसने अपने अंदर के अहंग भाव को खत्म कर दिया, सेपरेट आइडेंटिटी आपकी नहीं है। अहंग कब आता है? जब हम अपने आप में दूसरों के अपेक्षा विशेषता देखते हैं, तो अपने आप के विशेष होने का भाव आता है। और जब अहंग आता है, तब जब हम कुछ कर्म करते हैं तो हमारी बुद्धि लिप्त हो जाती है, गीता में भगवान कहते हैं। और जब हम सर्व खलविंदम ब्रह्म देखेंगे, एक ही एक, ना और कोई, संत को एक, अनेक संसार को, जन्म और मरण यही भांति होई, सरग और नरक होत संसार को, दास पलटू कहे हम देख रोई। एक ही एक, ना और कोई। जो ऐसी अवस्था में है, आत्मत सर्वभूतेषु की अवस्था में है, संपूर्ण संसार सचराचर जगत ब्रह्ममय है, तो उसमें सभी ब्रह्म है, तो विशेषता का भाव क्या आएगा? हम सब समान हैं। ज्ञानी हो गया ना, संभाव में स्थित हो गया, उसकी बुद्धि कहाँ लिप्त होगी? तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय बहु पार। जब संपूर्ण संसार में समत्व आ गया तो किससे राग और किससे द्वेष? सब मैं ही हूं,
यह सब ब्रह्म ही है और मैं भी ब्रह्म हूं, संभाव। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो, जिस अवस्था में रह करके, और अर्जुन को भगवान कहते हैं युद्ध करने के लिए, ताकि युद्ध करते हुए तुमको, कर्म करते हुए कर्म का फल नहीं लगेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, योगस्थ होकर कर्म करो, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो सम भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धि में, सफलता असफलता में समत्व भाव को प्राप्त होकर के तुम युद्ध करो। इस अवस्था में कर्म करने पर तुमको कर्म का लेप नहीं लगेगा। आत्मरत होकर कर्म करो, कर्म का लेप नहीं लगेगा। यह उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन इस उपदेश को आत्मसात करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गीता को प्रमाणित कर दिया। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि योगस्थ होकर कर्म किया जा सकता है, जिसमें कर्म का फल नहीं लगता। हत्वापि स इमान लोकान न हन्ते न निबद्धते, संपूर्ण संसार को मार दे लेकिन उसको मारने का पाप नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि कर्म मंडल से ऊपर उठा हुआ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए संसार के हित के लिए किया। वो युद्ध स्वार्थ के लिए नहीं था, संसार के कल्याण के लिए था, धर्म की स्थापना के लिए थी। और ऐसा करने वाला अपने आप को कर्म मंडल से ऊपर उठा लिया था। तो जीवन की सफलता है समत्व की प्राप्ति में। सुखी रहिएगा, नहीं तो धनवान हो जाइएगा। अब कुछ न कुछ, चूंकि मन है, राग द्वेष है, तो मन से राग द्वेष के भाव में बोलो। चाहे वाणी हो राग द्वेष युक्त, चाहे हाथ से किया हुआ, शरीर से किया हुआ कर्म हो राग द्वेष युक्त, पाप तो लग जाएगा, फल तो आएगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है? कर्म करने की यही सार्थक दिशा है कि ऐसा कर्म करो कि कर्म फल से ऊपर उठ जाओ। आगे रमन महर्षि से पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ माइंड, मन का उत्तम उपयोग क्या है? तो महर्षि रमन ने कहा, टू एक्वायर द स्टेट ऑफ नो माइंड। समझ रहे हैं? मन का ऐसा उपयोग करो कि अमन की स्थिति में पहुंच जाओ। ये मन का असली उपयोग है। अमन की अवस्था मतलब मन मर जाए, मन मुक्त हो जाओ, ऐसी दिशा में अपने मन का उपयोग करो। तो मन कहाँ मरेगा? जहाँ से उत्पन्न हुआ है ना, कारण मंडल में जाएगा, मन डूब जाएगा, लय हो जाएगा। और जो उस अवस्था में चला गया, गरीबदास जी महाराज कहते हैं, शब्द अनाहत जो रते दूजा नहीं उपाव, अशून्य मंडल में रमी रहा जहां न कर्म लगाओ। कर्म के लगाव से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, कर्म मंडल से ऊपर उठ जाएंगे। जब मन मंडल से ऊपर उठ जाएंगे तो मन मंडल से ऊपर उठना वास्तव में कर्म की वास्तविक दिशा है। और इसीलिए अभी बाबा जो कह रहे थे, जो गुरु महाराज ने अपना पार्थिव शरीर त्यागते समय भजन के रूप में सुनाया अंतिम उपदेश, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। कर्म की ऐसी दिशा हो कि पाप न हो, सत्कर्मी हो, जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, जिनको वेद संतों ने और सदग्रंथों ने
हमें उपदेश किया है करने के लिए, वो कर्म हम करते हुए क्या करें? परमात्मा की भक्ति करें। इससे क्या होगा? सत्कर्मी बन के रहेंगे तो मनोबल ऊंचा रहेगा, भजन में मन लगेगा। और जब कर्म ही सुख दुख का आधार है तो दुख तो कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। जिनको जहां लगता है सुख वहां वो काम करते हैं। संत लोग बताते हैं सत्कर्म करो, पाप कर्म मत करो, और केवल सत्कर्मी बन के नहीं रहो। सत्कर्म तो सहारा है, सहयोगी है किस में? ध्यान में। तो ध्यान करो, क्योंकि बिना ध्यान के तो कर्म मंडल से उठ नहीं सकते। तो ऊपर उठिए। ऊपर उठने के लिए 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत, 3 अवस्थाओं के ऊपर उठिए। ऐसी भक्ति कीजिए कि 3 अवस्था से ऊपर उठ जाइए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठकर चौथी अवस्था में चलिए, तुरीय अवस्था में। और तुरीय अवस्था में जाने के लिए संतों का जो सदग्रंथों का, संतों का उपदेश है, गुरु महाराज ने जो समझाया है, वो ये ध्यान योग है। प्रातः भी मैंने कहा था ना कि भगवान शंकर ने कहा, यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्येद विरोधतः। तो सत्कर्मी बन जाइए। इमर्शन हुए थे अमेरिका में, उनके ऑफिस में लिखा हुआ था टुडे ओनली। तो किसी ने पूछा कि टुडे ओनली मतलब? तो जैसा पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे कि जो बीत गया तो बात गई, वो बीत गई, वो तो हाथ में है नहीं। अब भविष्य जो है वो अंधकार के गर्त में है, अनसर्टेन है। और जो बीत गया वो तो चला गया। अब दुनिया में कोई ऐसा अमीर पैदा नहीं जो बीते हुए एक क्षण को खरीद के दिखा सके। तो जो बीत गया वो तो हमारे बस का नहीं। और भविष्य भी अनिश्चितता के गर्भ में है। हमारे पास तो केवल वर्तमान है। तो कहते थे वर्तमान को सुधारो तो भविष्य अपने आप संवर जाएगा, अपने आप संवर जाएगा। तो इमर्शन कहते हैं टुडे ओनली, केवल तुम्हारे बस में आज है, क्योंकि जो तुम कर चुके वो अब तुम्हारा संचित हो चुका है। आज जो जीवन में आ गया है, इस जीवन के साथ जो कर्म का एक छोटा सा पोर्शन तुम्हारे संग आया है, वो प्रारब्ध, वो तो आएगा। तो ये जो मानव जीवन मिला है, यह केवल सुख और दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। ये आज को इस तरह से संवारना है कि सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाना है, दोनों से ऊपर उठ जाना है। तो आज हमारे हाथ में है। इस आज को कैसे जिए? तो कहा इस आज को ऐसे जीना है कि पाप कर्म हमसे ना हो और सत्कर्मी बन करके परमात्मा की भक्ति करें। ऐसा होगा तो चित्त का सिमटाव होगा, और जब सिमटाव होगा तो स्वाभाविक रूप से जब पूर्ण सिमटाव होगा तो ऊर्ध्वगति हो जाएगी, और ऊर्ध्वगति होगी तो पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में चले जाएंगे। अब ब्रह्मांड में जब चले गए तो साधन में पग जाए अति गंभीर हो, यातन की सुधि ना रहे धीर भर वीर सो, साँझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन से। तो पहले तो समाधि की अवस्था हो जाएगी। पूर्ण समाधि नहीं कह रहा हूं मैं, समाधि की कई अवस्थाएं हैं। पूर्ण समाधि, निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि,
वो तब होती है जब हम पूरी तरह से जीवात्मा परमात्मा के साथ निःशब्दम में जाकर के लय हो जाते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं ना कि जिनकी सूरत समाधि की अवस्था में जाकर शब्दातीत पद में लय हो जाती है और जब वो शरीर भाव में आते हैं तो सूरत सार शब्द में लगकर उन्मुनी अवस्था में रहती है, ऐसे महापुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं, संत कहलाते हैं। तो निर्बीज समाधि है वो। और यहाँ से ऊपर उठ गए ना तो निर्बीज नहीं है। निर्बीज इसलिए नहीं है कि जड़ का एक भी आवरण आप पर रह गया तो पुनर्जन्म हो जाएगा। इसीलिए जैसे पिंड से ऊपर ब्रह्मांड की ओर आप गए, चाहे सूक्ष्म मंडल में हो, चाहे कारण में हो, चाहे महाकारण में हो, आप स्थूल शरीर और संसार से तो बिल्कुल बेखबर रहेंगे, लेकिन पुनर्जन्म का कारण खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए इसको सबीज समाधि कहते हैं, सविकल्प समाधि कहते हैं। निर्बीज समाधि, ये सबीज समाधि में भी शरीर भाव नहीं रहता, लेकिन शरीर भाव में जब आएंगे तो महसूस होगा। अंत में ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे साधना में अंदर की ओर आदमी धंसता है ना, वैसे वैसे सुख भीतर का हरि रस जब मिलने लगता है ना तो बाहर का विषय रस तो फीका होने ही लगता है, साथ ही साथ पाप कर्मों से हम एकदम से छूटने लगते हैं। मैं ऊपर समाधि की अवस्था की बात नहीं कर रहा, मन की शुद्धि की बात करता हूँ। यतः यतः यतो यतो प्रत्येत गतः मनः तथा तथा मुंचती भोग वासना। जैसे जैसे मन सिमटता जाता है, शुद्ध होते जाता है, चाहे वो जप हो, मानस रूप का ध्यान हो, दृष्टि योग हो। जैसे जैसे मन का सिमटाव होते जाएगा वैसे वैसे बाहर के विषयों का आकर्षण उसी अनुपात में कम होता जाएगा। और जिस दिन भीतर का हरिरस प्राप्त हो गया तो हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जिस हंस को मान सरोवर मिल गया, हरिरस मिल गया, वो विषय रस क्यों जाएगा। तो साधना में धीरे धीरे अपने को समेटना है और ऊपर की ओर उठना है। उठते उठते उस अवस्था में जाना है जहाँ जाके मन मर जाई है डूबी के हो। अब मन मंडल से मुक्त हो गए तो आत्मज्ञान हुआ। अकर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं स्वरूप बोध हो गया फिर कर्म होगा? नहीं होगा। शरीर में रहेगा, प्रारब्ध से कुछ आएगा भी तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे भोगेगा जैसे खूब नशा की हालत में किसी को ठोकर भी लग जाए तो अल्प पता चलता है और गहरी नींद में बिल्कुल पता नहीं चलता। उसी तरह समाधि की अवस्था में जब रहेगा तो कैसा भी उसके जीवन में भीषण से भीषण विपत्ति आ जाए, शरीर पर बम मारकर चिथड़े उड़ा दिए जाएं, लेकिन उसको रत्ती भर कुछ पता नहीं चलेगा। और शरीर भाव में भी रहेगा तो सूरत सार शब्द में लगकर हरिरस पान करती हुई आत्मस्तित्व आत्मरत सूरत शरीर से लोकहित के लिए कर्म करता हुआ भी कर्म के फल से बिल्कुल मुक्त होकर के रहेगा। और शरीर पर आने वाला कष्ट, बड़ा से बड़ा कष्ट इतना कम होगा कि वो हम लोगों की तरह हाय हाय नहीं करेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं देह धरे का दंड यह सब काहू को होए। शरीर है तो सुख दुख आएगा प्रारब्ध से, लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी ज्ञान के आनंद में रहते हैं, आत्मज्ञान में क्या भोगेंगे, उनको क्या है। हम लोग उसी राह पर चलें जही राह मार्ग श्रुति साध लखावे तेही मग चलत सबे सुख पावे। संतों ने यही कहा है कि एक तो कर्म करना, मन मंडल में हो तो मन से बुरा सोचोगे भी तो बुरा हो जाएगा, मुंह से बुरा बोलोगे, चूँकि अभी हम लोग कर्म मंडल में हैं तो बोलेंगे भी तो पाप लग जाएगा, बुरा बोलेंगे तो, है ना। और किसी को क्षति पहुंचा देंगे शरीर इंद्रियों के द्वारा तो वो तो पाप हो गए। तो जब तक हैं तो सावधान होकर के रहें, ध्यान रखें।
अपने भाव पर और भजन ध्यान करते रहें। जिस दिन कर्म मंडल से ऊपर उठ जाएंगे, इति श्री रेवाखंडे, और जीवन सार्थक हो जाएगा, सही अर्थ में सफल हो जाएंगे। तो सफल मानव बनना है हम लोगों को, केवल धनवान पदवान विद्वान नहीं बनना है, पूरा सफल बनना है। उसके लिए आत्मरत होना है, आत्मस्वरूप को जानना है, पहचानना है, कर्म की दिशा को इसी तरह रखना है। सुकृत सत्कर्म और ध्यान, सत्संग ध्यान करते रहिए। फिर मिलेंगे। आज हम चलने वाले हैं, तो नमो नारायण। जय गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज।